जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी रिजल्ट अपडेट पर। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। यदि हमको अगले आने वाली एक्सपेक्टेड कट ऑफ को देखना है तो उससे पहले हमको पिछले साल का डेटा देखना पड़ेगा। पिछले साल क्या किस तरीके से सब रहा था। तो मैं सबसे पहले यहाँ बात करूंगा। मैं यहाँ पिछले साल का डाटा लेकर आया हूँ, जिससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे वाली कट ऑफ क्या हो सकती है। तो चलिए हम पिछले साल के आंकड़े देख लेते हैं कि कैसे क्या रहा था। पिछले साल जो हमारी वैकेंसी आई थी वो टोटल 8,415 वैकेंसियां आई थी, जिसके लिए टोटल फॉर्म जो अप्लाई हुए थे वो 24,70,000 फॉर्म अप्लाई किए गए थे। इस फॉर्म के लिए इतने हमारे पास रजिस्ट्रेशन हो चुके थे। फिर हम बात करते हैं अगर एग्जाम अपीयर कितने लोगों ने किया था, तो ये करीब 12,36,202 लोगों ने एग्जाम को दिया था। तो यहाँ आप देख सकते हो रेशियो लगभग 50% का रेशियो रहता है। जितने फॉर्म भरे जाते हैं उसका लगभग 50% का रेशियो रहता है। 50 से 55% के बीच में लोग फॉर्म को फिल तो इतने लोग करते हैं, लेकिन जो पेपर देने जाते हैं वो 50 से 55% लोग ही होते हैं। तो इसमें हम क्या कहते हैं, जो टीयर 2 के लिए क्वालिफाइड किए गए थे वो 81,752 लोग क्वालिफाइड किए गए थे। यदि आप यहाँ पे इन पोस्ट का देखें तो ये लगभग 10 गुना है। लगभग 10 गुना है ये, तो मतलब 10 गुना कैंडिडेट्स को टीयर 2 के लिए क्वालिफाइड किया जाता है। उसी के बेसिस पे जो है कट ऑफ को रखा जाता है कि आगे कितने लोगों को क्वालिफाइड किया जाएगा। जैसे हमारे पास जितनी भी पोस्ट अभी प्रेजेंट में है तो उसका 10 गुना किया जाएगा। जो बच्चे उस कट ऑफ में आ रहे होंगे उसी के हिसाब से कट ऑफ बनती है। उस समय जो एग्जाम का लेवल था तो वो मॉडरेट टू हार्ड था। पहले मॉडरेट था, मॉडरेट से हार्ड मतलब आप कह सकते हो इजी नहीं था, एक तरीके से हार्ड ही था। मॉडरेट टू हार्ड इस तरीके से हो सकता है। तो यहाँ हम सीधे बात कर लेते कट ऑफ की। कट ऑफ क्या रही थी, तो कट ऑफ ये मैंने कैटेगरी वाइज बांट रखी है। यहाँ पे ये एओ की पोस्ट होती है, जीएसओ की, आपको पता है इनकी हाई कट ऑफ तो जाती है। तो इसमें तो आप देख सकते हैं सब में लगभग सेम में ही डाटा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में तो कोई फर्क ही नहीं है ज्यादा। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो हम यहाँ इसको छोड़कर यहाँ सीधे अदर पोस्ट की बात करें, जिसमें हमको जॉब मिल सकती है, जिसमें जॉब मिलने के चांसेस रहते हैं, तो हम सीधे यहाँ अदर पोस्ट की बात करेंगे। तो जो यूआर के लिए, अदर पोस्ट के लिए टीयर 1 के लिए कट ऑफ गई थी वो 150.04। मतलब जिसके भी ये पूरे जो हमारे मार्क्स बनते हैं वो 200 नंबर में से बनते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/4 की। इसमें 100 प्रश्न आते हैं। अभी जैसा कि पता आपको एग्जाम चल रहा है तो आपको पता ही होगा ये सारी चीजें। तो यूआर में जो है 150 मार्क्स की कही थी कट ऑफ, उसके लिए टीयर 1 के लिए, टीयर 2 देने के लिए। ईडब्ल्यूएस की 143.44, यहाँ ओबीसी की 145.93। यहाँ ये देखिए ओबीसी हमारे ईडब्ल्यूएस से ज्यादा है। इन लोगों को मेरे ख्याल से केवल नाम का आरक्षण मिलता है। मुझे इनके लिए बहुत दुख होता है ये सोच के कि आप देखिए इनके ऊपर एक थप्पा भी लग जाता है कि इनको रिजर्वेशन मिलता है। और यहाँ आप देख सकते हैं रिजर्वेशन नाम की कोई चीज है ही नहीं। रिजर्वेशन तो आप ईडब्ल्यूएस का देखिए उसके तो भी उससे कम है, लेकिन ओबीसी की कट ऑफ उससे भी ज्यादा है। इसके काफी सारे कारण है, क्योंकि आपको पता है ओबीसी के फॉर्म भी बहुत ज्यादा भरे जाते हैं और अपने यहाँ ओबीसी भी एक अच्छी मात्रा में प्रेजेंट है। तो इसलिए काफी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं इस चीज के लिए, तो इस पे आर्ग्यूमेंट नहीं किया जा सकता है। तो हम यहाँ एससी कट ऑफ की बात करें तो 126.68 टीयर 2 के लिए एससी के बच्चों को क्वालिफाइड किया गया था। एसटी की बात करते हैं तो 118.16। अब यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, क्यों था इतना ज्यादा कट ऑफ। तो मैं आपको यहाँ बताऊंगा कट ऑफ इतना ज्यादा कैसे हाई चला गया था इस टाइम पे 2023 में। उसके काफी सारे रीजन थे। सबसे पहला मेन रीजन था कि हमारी जो पास जो वैकेंसियां थी वो कम थी। हमारे पास केवल 8,415 वैकेंसियां उस समय पे आई थी। तो आपको पता है जब इतनी कम वैकेंसियां हैं और फॉर्म अप्लाई देखिए कितने हुए हैं, तो जब इतने फॉर्म अप्लाई हुए हैं तो कट ऑफ तो ज्यादा जाएगा ही। और दूसरा इसका रीजन ये था कि उस समय पे इतनी सारी वैकेंसियां नहीं आ रही थी। अब इस समय पे आप देख रहे हो लगातार वैकेंसियां आ रही हैं। बच्चा जो है बढ़ चुका है, लेकिन उस समय पे सबका ध्यान सीजीएल पे था। लेकिन इस समय पे आप देख रहे हो हर तरीके की हर डिपार्टमेंट में वैकेंसियां आ चुकी हैं। तो सब बच्चा जो बच्चा जिसकी तैयारी कर रहा था अपना वो बच्चा पूरा बढ़ चुका है। तो इस बार इतनी कट ऑफ शायद ही जाए। बाकी हम अभी डिस्कशन करेंगे इस बार कितनी कट ऑफ जाने वाली है। तो यहाँ भी एक और जो टीयर 2 में आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पे मैंने इसमें डाल रखा है। टीयर 2 में जो हमारे जो टोटल मार्क्स होते हैं 390 नंबर का होता है, जिसमें से कट ऑफ लगती है। जिसमें यूआर की कट ऑफ गई थी वो 287 गई थी। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की 265, ओबीसी की 271, एससी की 252 और एसटी की 241। ये हमारे टीयर 2 की कट ऑफ गई थी उस समय पे।
और इसके बाद एक हमारा टाइपिंग टेस्ट भी होता है। उस टाइपिंग टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद ही आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो पाता है। तो आप यहाँ समझ गए होंगे पिछले साल का कट ऑफ इतना ज्यादा क्यों रहा था। अब हम चलिए बात करते हैं अपनी इस साल की कट ऑफ क्या रहने वाली है, उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारे पास इस बार वैकेंसियां हैं वो 17,727 वैकेंसियां हैं, जो कि एक अच्छी मात्रा वैकेंसियां हैं। तो इसके लिए जो टोटल फॉर्म अप्लाई किए गए हैं वो 36,73,000 फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। तो अभी एग्जाम कितने लोगों ने अपियर किया है ये डेटा भी हमारे पास आया नहीं, क्योंकि अभी एग्जाम्स चल रहे हैं। तो यहाँ पे जैसा कि हर बार रहता है 50 से 55% लोग ही इस पेपर को अपियर करेंगे। तो आप मान सकते हो करीब 18 से 19 लाख बच्चे इस पेपर को देंगे। 18 से 19 लाख बच्चे इस पेपर को इस बार देने वाले हैं। इसमें जो एग्जाम जो कैंडिडेट्स को क्वालिफाइड किया जाएगा टीयर 2 के लिए वो अप्रोक्स 1,77,240 इसी के आसपास कैंडिडेट्स को क्वालिफाइड टीयर 2 के लिए किया जाएगा। इस बार जो एग्जाम का लेवल है वो हार्ड है। मैंने भी एसएससी सीजीएल अभी दिया है, तो मैंने देखा था उसका जो एग्जाम का लेवल था वो रियल में हार्ड था। जो पिछला था वो मॉडरेट टू हार्ड है, लेकिन इस बार का जो एग्जाम लेवल है वो हार्ड आ रहा है। और आपको पता है जब ग्रेजुएशन से रिलेटेड पोस्ट है और सीजीएल की पोस्ट है तो एग्जाम तो हार्ड आएगा ही। तो यहाँ पे हम एक चीज में और आपको बता देता हूँ, ये जो पोस्ट है इस बार अभी कुछ पोस्ट और बढ़ने की संभावना है। अभी पता चलेगा आगे क्या होने वाला है, लेकिन ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा है कि इस पोस्ट में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी इस बार होने वाली है। इसमें कुछ पोस्ट और बढ़ाई जाएंगी। अभी अभी पूरा डेटा भी निकल के एसएससी का आया नहीं है, जैसी कोई अपडेट आती है मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे जो मैंने कट ऑफ रखी है वो फाइनेंस और एओ के लिए और जेएसओ के और जो अदर पोस्ट है उन सबके लिए मैंने यहाँ पे एक आंकड़ा दिया है आपको। तो जो यूआर के लिए जो कट ऑफ एओ के लिए जाएगी वो 159, मतलब आप इसमें ना +- 3 करके जरूर चले। +- 3 कम से, या तो 3 कम या 3 ज्यादा, इस चीज को हर उसमें जितनी मैंने कट ऑफ बताई उस सब में उसको अप्लाई करके जरूर चले। ईडब्ल्यूएस के लिए 157 है, ओबीसी के लिए 156, एससी के लिए 144 और एसटी के लिए 138। ये दो ऐसी सेक्टर हैं जिनकी आपको पता है कि वो ज्यादा ही जाती है टीयर, क्योंकि इसकी पोस्ट भी बहुत कम होती है, तो इसकी जो है कट ऑफ भी हाई रखते हैं। इसमें जेएसओ के लिए देखें तो यूआर के लिए 158 रखी गई है, ईडब्ल्यूएस के लिए 156, ओबीसी के लिए 155, एससी के लिए 138 और एसटी के लिए 136। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं अदर पोस्ट। जितनी भी अदर पोस्ट है जो मेन पोस्ट है जिनके लिए ज्यादा, मतलब जिन पे ज्यादा वैकेंसियां आती है हमारे पास, जिनमें सबको लगना होता है, तो उसके लिए यूआर की जो हमारी इस बार मैंने जो अनुमान लगाया वो करीब 140 का रहेगा। 140 +- 3 आप यहाँ पे करके चले। 140 यूआर के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 130। जो सेम पिछला आंकड़ा था उसी आंकड़े के आधार पर कुछ इनमें नंबरों की कमी आएगी। 10 से 12 नंबर कम इस बार देखने को हर पोस्ट में मिलेंगे कैटेगरी में। ओबीसी के लिए 132 और एससी के लिए 116 और एसटी के लिए 108। इसमें आप ये अपना अपने हिसाब से देख लें, -3 -+ करके चले। आपने मेरा कट ऑफ का आंकड़ा देख ही दिया होगा और आशा करता हूँ आप सभी का स्कोर इसके आसपास ही बन रहा होगा। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं क्या टीयर 2 भी कट ऑफ कम रहेगा, टीयर 2 का जो कट ऑफ है वो कम रहेगा। तो ऑब्वियसली टीयर 2 का कट ऑफ भी इस बार कम रहने वाला है। जैसा कि आपने पिछली बार देखा टीयर 2 का कट ऑफ पहले भी इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि आप अगर 390 में से देखें, जो लास्ट हमारा टीयर 2 का 390 में से कट ऑफ रहा था वो 280 कुछ रहा था, 280 या 284 कुछ रहा था उस टाइम, मतलब जो जनरल के लिए। तो आप यहाँ दे सकते हैं कोई ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं है जो इस बार, तो इससे भी बहुत ज्यादा कम रहने वाला है टीयर 2 का कट ऑफ, क्योंकि आपको पता है वैकेंसी एक अच्छी मात्रा में है। पहले से लगभग 2 गुना से भी ज्यादा वैकेंसियां हैं। पहले 8500 कुछ वैकेंसी आती, इस बार 17,727 वैकेंसियां हैं, जिसमें भी बढ़ोतरी होने के चांसेस हैं। तो आप टेंशन ना लीजिए, यदि आपका इस तरीके से स्कोर आ रहा है तो आप निश्चिंत होकर अपने टीयर 2 की तैयारी करते रहें। आपको पता है टीयर 2 हार्ड लेवल का आता है, तो टीयर 2 में आपको दिक्कत आएगी, इसीलिए आप अभी से अपनी तैयारी करते रहें। आप टीयर 2 की तैयारी के साथ साथ अपनी टाइपिंग की तैयारी जरूर करें, क्योंकि इसमें टाइपिंग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। यदि आप टाइपिंग में फेल हो गए तो आप एक एग्जाम से बाहर कर दिए जाओगे। तो आपको टाइपिंग की तैयारी इसके साथ कंटिन्यू रखनी है और साथ साथ अपने टीयर 2 की भी तैयारी करते रहें। और अगर आपके पास फिर भी कोई अगर डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं आपके डाउट का रिप्लाई जरूर करूंगा। आशा करता हूं आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें मेरा चैनल। चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।